सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाई स्कूल का जो है पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? रासायनिक अपक्रिया। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। वह अपक्रियाएं जिनमें पदार्थों के गुणों, संगठन तथा संरचनाओं में परिवर्तन होता है, ऐसी अपक्रिया जो होती है रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? रासायनिक अपक्रिया। यहाँ लिखेंगे ऐसी अपक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनके पदार्थों जिनके पदार्थों के गुणों, संघटन तथा संरचनाओं में तथा संरचनाओं में परिवर्तन होता है, क्या कहलाती है? रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। इसके बाद जो है हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अपक्रिया के बाद हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण तो जो है हम लोग क्या कह सकते हैं? रासायनिक अपक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना। रासायनिक अपक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या होता है इसमें? रासायनिक अपक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अपक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, यहां लिखेंगे जैसे मान लेते हैं हमारे पास जो है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस जल। यहां पे हमारा क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां पे जो है कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं बिना बुझा चूना। क्या बोलते हैं इसको? बिना बुझा चूना। और ये होता है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। अब एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। ऐसी अपक्रियाएं जिनके पदार्थों के गुणों, संगठन तथा संरचनाओं में परिवर्तन होता है, ऐसी अपक्रियाएं
जिनके पदार्थों के गुणों, संगठन तथा संरचनाओं में परिवर्तन होता है, ऐसी अपक्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण। किसी भी रासायनिक अपक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल में बताया गया, CaO + H2O गिव्स CaOH का होल टू H। अब यहाँ हमने बिना बुझा हुआ चूना लिया था, उसमें पानी मिलाया तो यहाँ पे बुझा हुआ चूना बन गया। अब इसमें जो है रासायनिक समीकरण में कुछ चीजें और हम जानेंगे। जैसे इसमें जो है रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारी पदार्थ कहलाते हैं तथा रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ जो होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। ये जो है रासायनिक समीकरण के भाग होते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि इसके दो भाग होते हैं। इसके क्या होते हैं? दो भाग होते हैं। इसके दो भाग होते हैं। एक पहला होता है जो अभिकारी पदार्थ, अभिकारी पदार्थ, और दूसरा जो होता है इसका नाम होता है उत्पाद। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अभिकारी पदार्थ क्या होता है। नंबर 1 यहाँ पे हेडिंग हो जाएगा हमारा अभिकारी पदार्थ। अभिकारी पदार्थ अभिकारी पदार्थ क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। जैसे इसमें सबसे पहले ये है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारी पदार्थ कहलाते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको हम लोग उत्पाद कहते हैं। तो सबसे पहले अभिकारी पदार्थ हम लोग क्या लिखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारी पदार्थ कहलाते हैं। अभिकारी पदार्थ कहलाते हैं। अभिकारी पदार्थ कहलाते हैं। जिसको भी जो है स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है। अगले टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि जो है उत्पाद क्या होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि उत्पाद क्या होता है। अभी आपको बताया गया कि अभिकारी पदार्थ क्या होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जो होते हैं अभिकारी पदार्थ कहलाते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ जो नए पदार्थ होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। उत्पाद कहलाते हैं। ये हो गया अभिकारी पदार्थ और उत्पाद। इसके बाद हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार,
टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगला टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में अगर हम देखते हैं तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं ये टोटल 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले हमें आप पता होगा, सबसे पहली अभिक्रिया जो होती है, नंबर 1, पहली अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, पहली अभिक्रिया कौन सी होती है? संयोजन अभिक्रिया। दूसरी कौन सी होती है? संयोजन अभिक्रिया को जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं या एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद वियोजन अभिक्रिया। तीसरा हमारा है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। चौथा हमारा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। और लास्ट पांचवा जो है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। लास्ट हम लोग लिखेंगे ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये 5 तरीके की जो है रासायनिक अभिक्रियाएं हमारी होती हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो है हम लोग स्टेप बाय स्टेप सभी अभिक्रियाओं को देखेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग जानेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ लिखेंगे वह अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करती हैं। एक नए पदार्थ का निर्माण
करती हैं। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल, यहाँ लिखेंगे जैसे। अभी आपको इसके पहले एक एग्जाम्पल हमने बताया था, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ये दोनों आपस में जुड़कर बनेंगी CaOH का होल ट्वाइस। देखिए, दो पदार्थ था और दोनों ने आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाया, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। अगला हम लोग देखेंगे वियोजन अभिक्रिया। दूसरा हम लोग क्या देखेंगे? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग वियोजन अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाता है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ क्या लिखेंगे? ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई दो पदार्थ जिसमें कोई पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाता है, दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाता है, क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ लिखेंगे जैसे। NH4Cl, NH4Cl। अब इसमें एक ही पदार्थ है, इसमें जो है दो पदार्थ था, तो इसमें जो है एक ही पदार्थ क्या होता है? टूट कर कोई दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है। तो ये वाला जो एक पदार्थ है, ये टूट कर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाएगा। यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? NH3 प्लस HCl। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं। अगला हम लोग देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है अपने से कम क्रियाशील तत्व को जो है विस्थापित कर देता है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। क्या बताया गया? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे? ऐसी अभिक्रिया
ऐसी अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व जिसमें कम क्रियाशील तत्व, या एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं अधिक क्रियाशील को पहले लिख लेते हैं, कम को बाद में लिखेंगे। जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को अपने से कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है। तत्व को क्या करता है? विस्थापित कर देता है। विस्थापित करने का मतलब होता है अपनी जगह से उसको हटाना, विस्थापित कर देता है। क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसका, यहाँ लिखते हैं जैसे, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, लगभग सभी लोगों को पता होता है। Zn प्लस CuSO4 यहाँ बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। अब इसमें क्या होता है? इसमें जिंक जो होता है कापर से अधिक क्रियाशील होता है। जिंक क्या होता है? कापर से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए जिंक जो है कापर को विस्थापित कर देता है। इस तरीके से ZnSO4 बन जाता है और प्लस का Cu बन जाता है, कापर विस्थापित हो जाता है। अगला हम लोग देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या देखना है हमें? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं इसमें जो है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान आयनों का आदान प्रदान आयनों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल इसका हम लोग देखते हैं, जैसे
जैसे AgNO3 प्लस NaCl गिव्स, यहाँ पर क्या होगा, Ag जो है Cl के साथ जुड़ जाएगा और Na जो है NO3 के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा AgCl प्लस यहाँ बन जाएगा NaNO3 इस तरीके से जो है ये हो गया हमारा द्विविस्थापन अपक्रिया का एग्जाम्पल, और स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अगला हम लोग देखेंगे ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया। इसमें दो चीजें हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है। ऐसी अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के दौरान जो है ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऐसी अपक्रिया को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। और ऐसी अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है, ऐसी अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऊष्माक्षेपी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ऊष्माक्षेपी। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ऊष्माक्षेपी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित होती है। क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल हम लोग इसका देखते हैं। आपको एक चीज पता होगा, क्या पता होगा, मेथेन। मेथेन का फार्मूला होता है CH4। क्या होता है, CH4। अगर मेथेन का हम ऑक्सीकरण करा दें, ऑक्सीकरण कराने का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया, तो यहाँ पे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और प्लस का बनता है 2H2O और प्लस यहाँ बनती है ऊष्मा। इस अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। अगला हम देखेंगे ऊष्माशोषी अपक्रिया। यहाँ हम लोग लिखेंगे ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है कि ऐसी अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित करती है, ऐसी अपक्रिया जो अपक्रिया के दौरान क्या करती है, ऊष्मा को अवशोषित करती है, ऐसी अपक्रिया को ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जो अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित करती है, ऊष्मा अवशोषित करती है,
क्या कहलाती है? उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ लिखते हैं जैसे, यहाँ पे जो है H2 प्लस I2 गिव्स, यहाँ बनेगा 2HI। इस अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। और जो है स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए।